इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। इन इलेक्शंस में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है। आगे चल के पाकिस्तान को अमेरिकन की सपोर्ट के साथ, इंडिया की दोस्ती के साथ एक इकोनॉमिक रियलिटी बनाएं। और ये बिला वजह की गुफ्तगू जो होती है ना हमारी, हम बिला वजह की जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो बड़ा इशू है देन द ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी। पाकिस्तान के जो पंजाब का इलाका, पाकिस्तानी पंजाबी, तो उनको दोस्तों हिंदुस्तान भेजेंगे, वहां की बाथरूम साफ करने के लिए, वहां के टॉयलेट साफ करेंगे वो लोग हिंदुस्तान जाकर। इन्होंने जो ये बीज बोया है ना टीररिज्म का, आतंक का, ये इनको खा जाएगा। इन्होंने ये जो जमीनें कब्जा की हुई है ना, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, POK, गिलगित बल्तिस्तान, तो पंजाब को इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, अब भारतीय इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है इलेक्शन के शेड्यूल, जहां पर अप्रैल से पूरे भारत भर में इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे भारत भर में फेज वाइज इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अगले बार भी भारत के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है अगली बार 400 पार, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट को 400 सीट्स मिलेंगे और फिर एक बार एनडीए गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है, जिसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि फिर एक बार मोदी सरकार वापस आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की और भी ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। जिस तरह से मोदी सरकार ने कश्मीर में डेवलपमेंट किया है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें ढेर किया है और पाकिस्तान को भी अच्छी खासी सबक सिखाई है, तो अब पाकिस्तान में ये बात हो रहा है कि 4 जून को जब वोटिंग के रिजल्ट्स आएंगे तो 400 सीट्स के साथ वापस मोदी सरकार ही आने वाली है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जालिमों, मोदी आ रहा है, मोदी इज कमिंग बैक। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे। 1 बिलियन पीपल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उनको जिसका दिल चाहेगा वो उसको वोट देगा और वोट के जरिए अपनी नई हुकूमत लाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज्यादा हो चुकी है, उस कंट्री के लोग अब वोट करने जा रहे हैं, अपना वोट का राइट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिएगा कि इंडिया के इन इलेक्शंस में दुनिया इसको कैसे कवर करेगी, और हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा होगा, और वो चर्चा होगा इंडिया के इलेक्शंस का। इस वक्त गार्डियन मेरे सामने ओपन है और गार्डियन इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिया टू होल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी इसकी स्टेजेस होंगी, कैसे कैसे जो है वो इसमें जो वोट कास्ट करने का तरीका क्या होगा, किस जगह पर क्या इंतजामात किए गए हैं, किन स्टेट्स में कैसे वोटिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, सब डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन हर जगह पर हर कोई जो बात लिख रहा है वो ये है कि मोदी इज कमिंग बैक। इन इलेक्शंस में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से, और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में
उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जनाब, वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी बस समझो आ ही चुका है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो बात कर रहे थे इंडिया कॉन्क्लेव 2024, और उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि ही इज कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। लोग तो कह ही रहे हैं, दुनिया तो कह ही रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने खुद भी ये कहा है कि जालिमो मैं आ रहा हूं। किसी ने ये कहा कि कहीं जाहिलों में आ रहा हूं, नहीं जनाब, हम ये क्यों कहें किसी को, हम तो कहेंगे वो मैंने आपको बताया था कि ये मैं क्यों इस्तेमाल किया करती हूँ, और बड़ा मेरा ये एक जो सेंटेंस है ये फिक्रा पॉपुलर हो गया है और इस पे बड़े लोग पसंद करते हैं कि जालिमो मोदी आ रहा है। पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मीन्स दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इनफैक्ट अगर आप इसको देखें बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड, इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की, he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं, when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी वो बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें, फिर ये बात चलती है। वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारे सोसाइटी की रिजिलियंस है, फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं, start looking towards tourism, make yourself tourist hub, let's have Formula 4, let's get investors from abroad, let's get into business.